बच्ची बैठी हुई है, कुछ मुझे ये लग रही थी कि कुछ रो रही है, बट इसने कोई बात नहीं करी। थोड़ा सा हम आगे पूछे, बटोत से पीछे ही थे हम। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले ऊपर आ रहे थे जो कि इस लड़की को ज़बरन नीचे उतार रहे थे। तो मैंने इस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला क्या हुआ, तो ये कुछ नहीं बोली। तो मैंने बच्ची है जो कि डोडा से एक बस में आई और कहीं ना कहीं पुलिस ने इन्हें रोकने की भी कोशिश की। इस बच्ची से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जम्मू क्यों जा रही है। जब हमने इस से आपके पास मोबाइल है? नहीं कांटेक्ट घर वालों? ना, कुछ नहीं है। अब कहाँ जाओगे? मैंने देंगे। क्या कुछ बताया था उन्होंने ऐसा? हाँ, क्या बताया था? आप बताओ क्या बोला उन्होंने, बताओ। क्या बोला उन्होंने? जब उन्होंने मारा क्या बोला, बता दो सारा। बोल रही थी कि आपको काट के हाथ पाँव काट के तो चनाब पे भेज दूंगी। ऐसी लड़की किसको चाहिए, कमी नहीं कहेगी। बहुत कुछ गाली दी उन्होंने मुझे। आप सब मुझे मारा आकर पूरी क्या कुछ है इनसे जानने की। आप कहाँ रहते हो? जम्मू रहती हूँ। अच्छा, कहाँ थे आप? मैं डोडा थी। डोडा किन के घर? नाम क्या है उनका? डोडा सिटी में। डोडा सिटी किन के नाम पता है आपको? किन के घर? हाँ? डॉक्टर बाबर है। कौन था? डॉक्टर बाबर। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो डॉक्टर है, काम करते। डॉक्टर हैं? हाँ, अच्छा, आप क्यों उधर से भागी? मुझे उन्हें मारा था इसलिए मैं भागी वहाँ से। किसने मारा था? डॉक्टर आलिया जो उनकी वाइफ है उसने मुझे मारा था। और किसने मारा था? बस। आपने बोला बेटे ने भी किसी ने मारा? नहीं, बेटा ने नहीं मारा। अच्छा, उनकी वाइफ ने आपको मारा? हाँ, क्यों मारा? मुझे नहीं पता वो क्यों मारा। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मैं जम्मू जाऊँगी। हाँ? मैंने जम्मू जाना है। जम्मू जाना है? अच्छा, तो पुलिस ने आपको उधर क्या बोलते हैं रोकने की भी कोशिश की, तो उधर क्या कुछ कहेंगे? आप कब से इनके घर में काम करते हैं? रहती थी मैं काफ़ी साल। हाँ? रहती थी, काफ़ी साल हो गई है। कितने महीने हुए आपको काम करते? 4 साल। 4 साल से आप इनके घर में काम कर रहे हो? हाँ वो डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर हैं? हाँ अच्छा, किस जगह? डोडा सिटी में रहते? हाँ। अच्छा, अब आपको हमेशा मारते थे या फिर आज ही मारा है? हमेशा मारते, आज नहीं। अच्छा, क्या घर वालों ने आपको भेजा था या फिर आप खुद ही आए? नहीं, मुझे घर वालों ने भेजा था। घर वालों ने भेजा? 4 साल हो गए। हाँ क्या 4 साल से घर वाले आपके पेरेंट्स आपको मिलने आए या फिर आप जम्मू गए? हाँ, गई कितनी बार आप गए? बहुत बार। अच्छा, तो उनको आपने बताया कि ये मारते हैं? नहीं, क्यों नहीं बताया? कितनी सैलरी देते हैं? पैसे देते हैं? नहीं? मुझे नहीं पता वो। हाँ? नहीं पता मुझे। आपको कुछ देते हैं वैसे? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं है पता है। पुलिस वालों ने इन्हें उतारने की कोशिश की तो ये मैम उधरी पे मौजूद थी। इन्होंने इसे उतारना नहीं दिया पुलिस वालों को। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या कुछ है। जी मैम, बताइए पूरा तफसील से क्या कुछ है। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है, मैं जम्मू से ही हूँ। मैं CSD आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं ट्रेड में काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही गई हुई थी अपने काम के सिलसिले में ही। तो मैंने जिस गाड़ी में मैं वापस आ रही थी उस गाड़ी में मैंने देखा ये बच्ची बैठी हुई है, कुछ मुझे ये लग रही थी कि कुछ रो रही है, बट इसने कोई बात नहीं करी। थोड़ा सा हम आगे पूछे, बटोत से पीछे ही थे हम। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले ऊपर आ रहे थे जो कि इस लड़की को ज़बरन नीचे उतार रहे थे। तो मैंने इस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला क्या हुआ, तो ये कुछ नहीं बोली। तो मैंने पूछा कि पुलिस वालों को मैंने पूछा कि क्या माजरा है, क्यों उसको ले रहे हो। जब उन्होंने देखा कि मैंने उनको रोका है कि मतलब मैं उनसे पूछ रही हूँ, फिर उन्होंने बोला नहीं DSP, उन्होंने मुझे DSP का नाम दिया। कहते नहीं DSP की कॉल थी हमें कि ऐसे ऐसे एक लड़की है तो उसको मतलब ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों ढूंढ रहे हैं, DSP क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आगे से कुछ क्लियर नहीं किया और वो नीचे उतर गए। उसके बाद 2 बंदे फिर से ऊपर आए हैं, वो भी पुलिस वाले ही थे। उन्होंने फिर से इस लड़की को बोला कि चल ज़बरन नीचे, बट मैंने इसका हाथ पकड़ा। मैंने इसको बोला तेरे पेरेंट्स कहाँ? इसने बोला मैं अकेली हूँ यहाँ पे। फिर मैंने उस पुलिस वाले से पूछा तो उसने बोला कि मुझे भी नहीं पता, मुझे इतना पता कि DSP की कॉल आई है कि ऐसे ऐसे इन्होंने कुछ लड़की को इसके पेरेंट्स ने कहीं भेजा हुआ था। मुझे मतलब पूरा मुद्दा नहीं पता था। अब जब मेरे को सब पूरा क्लियर हुआ कि इस लड़की को इसके पेरेंट्स ने भेजा हुआ था काम के सिलसिले में, मतलब जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, कोई यहाँ रहते हैं भद्रवा में, डोडा में रहते हैं, हाँ, डॉक्टर और उनकी वाइफ है, वो आए हुए थे जम्मू में और उन्होंने इनके पेरेंट्स से इसको लेकर गए हैं वहाँ पे काम करने के लिए अपने घर में। और वहाँ पे फिर इसको मारते भी हैं। देखो मेरी भी बेटियां हैं और मेरे हिसाब से हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, है ना। तो लोकतांत्रिक देश में रहते हुए मेरे हिसाब से तो सब एक जैसे हैं, है ना। मेरे को ये नहीं था कि ये मुस्लिम है या ये क्या है, मुझे ये लगा कि मेरी बेटी की तरह है। और फिर जब मैंने इसको सारी कहानी पूछी, इसकी कहानी से मुझे ये लगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इसके पेरेंट्स। एज इनकी कितनी होगी? इसकी 16 है, 16 प्लस है ये। तो
मेरे को नहीं 16 है कि 17 है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास इसका कोई पहचान पत्र नहीं है। मुझे सिर्फ ये लड़की दिखाई दी और मैंने इसकी हेल्प करी कि वो ज़बरन इसको नीचे उतार रहे हैं। जब मैंने इससे सारा सिलसिला पूछा कि क्या है, इसने मुझे ये बताया कि इसके पेरेंट्स ने इसको वहाँ पे भेजा है। और मैंने पूछा कि आपके पास मोबाइल है? नहीं कांटेक्ट घर वालों? ना, कुछ नहीं है। अब कहाँ जाओगे? मैंने जम्मू जाना है। ये बार बार यही बोलती हूँ मुझे जम्मू जाना है। अब आप सब बताइए कि मैं क्या उन पेरेंट्स के हवाले इसको कर सकती हूँ जिन्होंने इसको ज़बरन यहाँ से वहाँ भेजा हुआ है? क्या मैं इसको पुलिस स्टेशन में दे सकती हूँ? क्या मैं इसको सेल में दे सकती हूँ? मैं इस बच्ची का क्या करूँ? अगर मेरी क्या अगर आप इनके साथ जाना चाहोगे? हाँ चाहती हूँ। ये आपके साथ आना है? देखो, मैंने बताया ना कि मेरी भी 2 बेटियां हैं, चाहे मैं इतनी मैं भी वो नहीं हूँ, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि जहाँ वो बच्चे 2 खा रहे हैं, ये इसको भी मैं खिला सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जिस देश में हम रह रहे हैं ना, इसके भी कुछ कानून है, मुझे उसको भी फॉलो करना है साथ में ही, है ना। जिसके पास ये रह रही थी, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ। जिसके पास ये रह रही थी वो मुझे कॉल करके मेरे से बात करें, मुझे पूछें, और इस बच्ची के भी जो पेरेंट्स हैं वो भी मुझे पूछ सकते हैं। ऐसे इस बच्ची को मैं किसी के हवाले नहीं करूँगी। जो अभी ये वीडियो इनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आप? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि आपकी बच्ची है, छोटी एज है उसकी, अगर वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती, नहीं काम करना चाहती है, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं भेजना चाहिए। तो फिलहाल ये बच्ची आपके पास रहेगी? बिल्कुल सर, तब तक तो मैं इस बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी, तब तक ये बच्ची मेरे पास ही रहेगी। आप इस बच्ची से भी पूछ सकते हैं क्या मैं इसको ज़बरदस्ती लेकर जा रही हूँ या अपनी मर्जी से जाएगी मेरे आप इसके साथ जाओगे? हाँ जाऊँगी, अपने खुद से जाऊँगी। अच्छा, जब तक आपके माँ बाप आएंगे? नहीं आई तो फिर भी जाना है मैंने इनके पास ही बस। देखो, आप देख सकते हो कि ये बच्ची अपने पेरेंट्स के नाम से भी कितना डर रही है। इट मीन्स कि कुछ तो है ना बीच में, कुछ तो है। कल को जिसके पास ये रह रही थी, उन्होंने भी इसको थ्रेट दी है कि अगर तू ऐसा करेगी या वैसा करेगी, तुझे काट के नाले में फेंक देंगे, तुझे चिनाब में बहा देंगे। क्या कुछ बताया था उन्होंने ऐसा? हाँ। क्या बताया था? आप बताओ क्या बोला उन्होंने, बताओ। क्या बोला उन्होंने? जब उन्होंने मारा क्या बोला, बता दो सारा। बोल रही थी कि आपको काट के हाथ पाँव काट के तो चनाब पे भेज दूँगी, ऐसी लड़की किसको चाहिए, कमीनी कहेगी। बहुत कुछ गाली दी उन्होंने मुझे। आप सब देख सकते हो ना। देखो, मेरे को एक ही जवाब चाहिए कि ये बच्ची उनकी या उनकी नहीं है, ये हम सब की है, हमारे देश की है, ठीक है। अगर